Hello learners, you are in your channel Future in Hand. Okay, so today we will learn a new topic, that is what is evaporator. Evaporator, it is equipment used for evaporation to concentrate the solution. मीन्स एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इक्विपमेंट जिसमें हम लिक्विड को मॉलिक्यूल्स को या फिर कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल हो आपका उसको इवेपोरेट करते हैं ताकि वो सोल्यूशन हमारा कंसनट्रेटेड हो जाए. ओके, फॉर एग्जांपल we make a condensed milk by evaporating the water molecules of water. हम खोआ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? उसका वाटर मॉलिक्यूल को इवेपोरेट करके. ओके, नाउ वाई डू वी नीड इवेपोरेटर? हमें इवेपोरेटर की ज़रूरत पड़ी ही क्यों आखिर? Because it reduces the transportation cost, reduces the storage cost, increases the concentration. Okay, prepare for next unit operation, that is drying, crystallization, etc. It also reduces the deteriorative chemical reaction. You know what is deteriorative chemical reaction? Deteriorative chemical reaction means the chemical reaction which is hazardous, which may create explosions. जैसे कोई भी जो भी मेनली आपके लिक्विड जो कंपाउंड्स होते हैं, लिक्विड वो ज़्यादातर आपके हज़ार्डस होते हैं, बट अगर उन्हीं को हम क्रिस्टल फॉर्म में क्रिएट करके रखें तो कम हज़ार्डस होंगे. ओके, ये आपका पहला रीज़न होता है इवेपोरेटर का यूज़ होने से. दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो ज़्यादा वॉल्यूम लेके चलता है आपका. मान लीजिए आप किसी सामान को आपको 1200 किलोमीटर में ट्रांसपोर्ट करना है, तो एक जगह से आप दूसरी जगह करेंगे तो जो सामान आपका सॉलिड फॉर्म में एक अच्छे से मतलब बाइंड होके मान लीजिए 50 वॉल्यूम लेता है, तो वही लिक्विड मॉलिक्यूल जो होगा वो पूरा आपका जैसा भी आपका वेसल होगा उस वेसल या आप जिसका जैसे भी कंटेनर होगा उसकी पूरी वॉल्यूम को कवर करके आपका वो 100 वॉल्यूम कवर कर ली. इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमको घटाना पड़ता है ताकि जो सामान हमारा एक ट्रक में आना हो वो सामान उस जो सामान 2 ट्रक में आना वो एक ही ट्रक में एडजस्ट हो जाए. नाउ हाउ टू रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट. स्टोरेज कॉस्ट कैसे घटाते हैं? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप घर का बताती हूँ. घर में आप किसी चीज़ को लिक्विड को अगर हम मिठाई बनाना होता है तो हम मेनली क्या करते हैं, उस खोए के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो जो आपका 1 लीटर का डब्बा होता है मिल्क का, वो आधे लीटर के स्मॉल आपके बाउल में भी कन्वर्ट हो जाता है वो कंडेंस्ड मिल्क. राइट, ये होता है. ओके, नाउ बेसिक पार्ट ऑफ इवेपोरेटर के कुछ बेसिक पार्ट क्या है? डिफ्लेक्टर, हीट एक्सचेंजर, वेपर सेपरेटर एंड कंडेंसर. व्हाट डू डिफ्लेक्टर मीन्स? डिफ्लेक्टर मीन्स ये आपका मेनली आपके लिक्विड मॉलिक्यूल को ही सिर्फ अलाउ करता है नीचे रहने के लिए, और वेपर मॉलिक्यूल जब इवेपोरेशन होता है तो वेपर मॉलिक्यूल्स को ऊपर ट्रांसमिट कर देता है. ओके, मतलब कि आपका लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं जाने देता. मीन्स नहीं समझा? इसका मतलब ये कि जो भी हमारा यू कैन से जो लाइट मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपर फॉर्म में फॉर्म हो जाते हैं उनको ट्रांसमिट करता है, बट जो हमारे मेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नहीं जाने देता. हीट एक्सचेंजर का रोल क्या होता है? हीट एक्सचेंजर मेनली ये हमारे इनडायरेक्ट हीट टाइप, इसमें हीट एक्सचेंजर का हम लोग यूज़ करते हैं. एक साइड से हम लोग कोल्ड वाटर भेजते हैं और एक था हमारा सोल्यूशन रहता है गर्म, ताकि इवेपोरेशन ठंडे पानी के कांटेक्ट में इनडायरेक्ट कांटेक्ट जब हो तो उसमें हीट एक्सचेंजर हो. हीट एक्सचेंज होने से हमारा सोल्यूशन आपका ठंडा हो और जो उसका वाटर मॉलिक्यूल है वो उड़ जाए और वो कंडेंस हो जाए, कंसनट्रेट होकर नीचे बैठ जाए. ओके, वेपर सेपरेटर क्या होता है? जिसमें हमारा वेपर स्टोर होता है. ओके, नाउ व्हाट इज़ कंडेंसर का रोल क्या होता है? ये हमारा जो कंडेंस्ड वेपर होते हैं उनको स्टोर करके रखता है. गॉट इट? नाउ some basic thing also I want to tell you. Do you know what is steam economy? Tell me, do you know what is steam economy? You don't know what is steam economy? Okay, I will tell you. The number of kg of water evaporated per kg of fed of evaporator means कि एक इवेपोरेटर की मशीन में कितना नंबर ऑफ वाटर आपका मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गया, कितने केजी वाटर इवेपोरेट हो गया जब आपने उसमें जितना फिट किया उसके कंपेयर में. मान लीजिए आपने इंटर कराया 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 केजी वाटर आपने इंटर कराया और उसमें से आपका
500 ml आपका इवेपोरेट हो गया, 500 kg इवेपोरेट हो गया, तो स्टीम इकोनॉमी बनेगी, वो क्या बनेगी, वाटर इवेपोरेटेड मीन्स 500 kg अपॉन टोटल फेड वाटर मीन्स 1000 ग्राम, 1 ग्राम, ओके, मीन्स 500 मिलीग्राम अपॉन 500 ग्राम अपॉन 1000 मिलीग्राम, गॉट इट, यस, मीन्स जितना इवेपोरेट हुआ वो अपॉन टोटल जितना आपने फेड कराया उसमें, गॉट इट। स्टीम इकोनॉमी आपका आगे हम बताएंगे, बट फॉर एग्जाम्पल सिंपली बता रहे हैं कि सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर में वो लेस देन 1 होता है और मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में वो ग्रेटर देन 1 होता है, और ये क्यों होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ओके। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ये 2 तरह के मेनली होते हैं, सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर एंड मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, ओके। सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर मीन्स कि इसमें आपके एक इवेपोरेटर यूज़ होगा सिर्फ, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर मीन्स सीरीज़ में आपके कई इवेपोरेटर एक साथ चलते हैं, ओके। बट मेनली कंपनीज में आपके मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर को ही मतलब फोकस किया जाता है, ओके। सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर कई तरह के होते हैं, इवेपोरेटिंग पैन, इट इज़ योर बेसिक यू कैन से डोमेस्टिक यूज़, मीन जैसे पानी आप पैन में गर्म कर रहे हो, मतलब बिना उसके ओपनली करोगे तो ऊपर पानी इवेपोरेट होता जाएगा आपका, यस। आपने अगर 1 लीटर पानी चढ़ाया है तो हो सकता है 500 ml ही लेफ्ट आउट रहे, ओके ना। दूसरा वन राइजिंग फिल्म, राइजिंग फिल्म में क्या होता है कि जो आपके जिससे आप जल्द मतलब हीट वेपर फॉर्म में आप स्टीम पास कर रहे हो उसको गर्म करने के लिए सॉल्यूशन को, वो आपका एक वर्टिकल कॉलम जैसे लगा रहता है, वो ट्यूब जो होगा हॉरिजॉन्टल ट्यूब में एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगा रहेगा जहाँ से स्टीम हमारी पास होगी। और फोर्स्ड सर्कुलेशन में क्या होता है, फोर्स्ड सर्कुलेशन मीन्स इसमें आपका पंप का हम स्पेशली यूज़ करते हैं, ओके। तो पंप का यूज़ करने के कारण इसमें इसका मोस्ट यू कैन से बेनिफिट होता है, इसमें हम विस्कस फ्लूइड्स को भी इवेपोरेटर में डाल सकते हैं, विस्कस फ्लूइड्स को भी इन टाइप ऑफ फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर में डाल सकते हैं, ये हमारा प्रॉफिट होता है इससे, क्योंकि और सब में आप डालोगे तो और सब में आपका पंप नहीं रहता, वो अच्छे से उसमें मतलब फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन विस्कस फोर्स है मीन्स को प्रॉब्लम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, बट पंप के थ्रू वो अपना फोर्स का डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण आपका इवेपोरेशन आसान हो जाएगा, ओके। सी ओके, वन थिंग और बताना चाहते हैं आपको, व्हाट इज़ इवेपोरेटर कैपेसिटी। इवेपोरेटर कैपेसिटी मतलब एक इवेपोरेटर की कितनी कैपेसिटी हो, कितने हद तक मतलब झेल सकता है किसी चीज़ को, उसे क्या कहते हैं, पर आर हाउ मच kg ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम सोल्यूशन, ओके। ये होता है कि हर घंटे कितना पानी उससे इवेपोरेट हो रहा है, सोल्यूशन से कितना पानी इवेपोरेट हो रहा है, वो इवेपोरेटर की कैपेसिटी, जितना ज़्यादा इवेपोरेट होगा उतना अच्छा इवेपोरेटर, ओके। मान लीजिए एक इवेपोरेटर आपका 500 लीटर निकाल रहा और एक इवेपोरेटर आपका 1000 लीटर निकाल, उतने ही टाइम पे मीन्स 1 आवर में, तो आपका जो 1000 लीटर निकाला वो ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव है आपका, गॉट इट। इसमें एक और टॉपिक पॉइंट होता है, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर वाटर एट एनी गिवन प्रेशर। किसी भी गिवन प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस किसका, इसका सोल्यूशन का और एक प्योर वाटर का, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ओके। नाउ हाँ एक चीज़ और, in the evaporator what is the driving force, you know everything that in any operation, in any unit operation there is a driving force exist, because without driving force there will be no any means for example you can say in mass transfer topics you have seen that there will be concentration difference, okay. So in this as evaporator is a heat transfer subject topic, so in this mainly the temperature gradient is the driving force, because इसमें temperature gradient क्यों हो रहा है ये बताते हैं, क्योंकि जब आपका सोल्यूशन ठंडा है, ठीक है, उसको आप गर्म, उसमें हीट पास होगा तभी तो इवेपोरेशन होगा उसमें, तभी तो इवेपोरेशन होगा उसका। तो इसमें मेनली जो मेन रोल ड्राइविंग फोर्स मतलब जो मेन रोल प्ले कर रहा है, इसमें मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, हमारा टेम्परेचर डिफरेंस, गॉट। इसमें कुछ चीज़ें बेसिक्स, ओके। स्टीम इकोनॉमी में क्या होता है, सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर में लेस देन 1
मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में ग्रेटर देन, ओके। इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? फोर्स आपका क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब समझते हो? मीन्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका कितना टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, ओके। और आपको मैंने क्या बताया? इकोनॉमिक एक बताया, इवेपोरेटर कैपेसिटी बताया था ना। इवेपोरेटर कैपेसिटी क्या बताया था मैंने? इवेपोरेटर कैपेसिटी क्या बताया था? पर आर हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटर, ओके। क्या बताया था? पर आर अमाउंट ऑफ वाटर इन kg इवेपोरेटेड, ओके, ये होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है? स्टीम इकोनॉमी क्या होता है? नंबर ऑफ kg water evaporated on number of kg water fed, okay. See now the total you can see as now the left one you can see in the upcoming videos. If you like the video, like, share and subscribe. Please like the video if you like it. Thank you.